स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो एक क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर इसको सॉल्व करके बताइए ना। कैसे अप्रोच करना होगा? एक डीएक्स विथ लेके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो एक्स पे जाके एक डीएक्स लेकर, और वहां उस छोटे चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख के इंटीग्रेट करना, यही ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। थोड़ा कंप्लीट करके बताइए कितना आ रहा ओके सर। है जी।
उस छोटे से पार्ट का डी क्यू क्या होगा? डी क्यू। लैम्डा इंटू dx। परफेक्ट। तो उस छोटे से डी क्यू की वजह से पी पे जो छोटा पोटेंशियल बनेगा वो होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डी क्यू से उस पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स, तो डी वी पी है। ऐसे सारे पोटेंशियल्स को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे को टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। और हमारा एक्स का लिमिट्स बता दो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। x। हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पर है, उस समय हमारे एक्स की वैल्यू होगी ए। हमारा आखिरी एलिमेंट यहाँ पे है, उस समय एक्स की वैल्यू होगी एल प्लस ए। तो हमारा लिमिट्स होना चाहिए ए से एल प्लस ए। टोटल पोटेंशियल देखो क्या होगा। के लैम्डा कांस्टेंट है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। लॉन एक्स। और लॉन एक्स में लिमिट्स पुट करना है ए से एल प्लस ए। के लैम्डा, हमको लॉन का प्रॉपर्टी पता है, लॉन ए माइनस लॉन बी इज लॉन ए बाई बी। तो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। करेक्ट। ठीक है। फाइन। यस सर। तो ये हम लोग जानते हैं, ये पोटेंशियल निकालने का अपने को समझ में आया। अच्छा, हमें एक चीज और आज समझ लेना है। देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी आपको याद होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड टूवर्ड्स की अवे, अवे। अवे, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस के थ्रू। नेगेटिव होगा तो उस पे फील्ड लाइंस टूवर्ड्स, तो ऐसे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फील्ड लाइंस के बारे में कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। दूसरी बात, field lines are, and I talk about specifically electric field lines. So electric field lines form open loop. Electric field lines form open loop. They form open loop. Third, tangent to the field line at a particular point gives direction of field, gives direction of electric field at that point. तो मान लो कि अगर कोई फील्ड लाइन इस तरह से है और हमें कोई कहता है कि इस पॉइंट पे
फील्ड का डायरेक्शन क्या है पी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट क्रिएट करेंगे, और ये हमको बता देगा कि इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ। अगर कोई पूछेगा कि क्यू पे किधर है, तो हम क्यू पे टेंजेंट क्रिएट करेंगे, और हम बता देंगे कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट का मतलब समझ पा रहे हैं ईशा? यस सर। एंड सर वो ओपन लूप्स वाला क्या है? ओपन लूप ये है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के फील्ड लाइंस वापस पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाए। वो हमेशा किस पे टर्मिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो स्टार्ट करेगा यहाँ से, टर्मिनेट करेगा यहाँ से। तो लूप क्लोज्ड है कि लूप ओपन है? ओपन है। ओपन है। क्लोज लूप होता तो मतलब ऐसे ही जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आ जाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता फील्ड लाइंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ठीक है? ओके सर। इट विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल टर्मिनेट ओनली एट अ नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके पॉजिटिव पे टर्मिनेट करके एक क्लोज लूप नहीं बना सकता, ठीक है? ओके। अगला मैं ये बोल रहा हूँ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ दो फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? वो मिक्सअप हो जाएगा। कुछ और बेटर सॉल्यूशन है क्या अपने पास? आप इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे एक टैंजेंट इधर बनेगा और एक टैंजेंट इस पे बनेगा। हम्म, फील्ड का एक पॉसिबल डायरेक्शन आएगा कि दो पॉसिबल डायरेक्शन? दो पॉसिबल डायरेक्शन आ ऐसा जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही जगह पे फील्ड दो डायरेक्शन में दिखे? नो सर। इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। else there will be a possibility, because if they do, then the point of intersection then the point of intersection will have two directions of electric field, electric field, which is not possible. Which is not possible. Do we agree on this? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट उसके सामने है और एक पॉइंट उसके दूर। कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड, पी पे कि क्यू पे? पी पे। पी पे, क्योंकि क्लोजर टू द चार्ज फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, करेक्ट? यस सर। अब एक चीज और देखो फिर, अगर इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम फील्ड लाइंस क्रिएट करें, तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा है, क्लोजर की दूर में? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम ही है। डेंसिटी देखो, यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट एरिया लूं और यहाँ पे एक यूनिट एरिया लूं, सेम अच्छा। अमाउंट
नहीं, पी पे ज्यादा होगा, लाइक क्लोजर ज्यादा है। और क्लोजर में फील्ड भी ज्यादा है, याद है? यस सर। क्लोजर, इसका मतलब है क्या ये कहना सही है कि ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। जहां पे जैसे जैसे फील्ड वीक होते जा रहा है, आप देखो फील्ड लाइंस का डेंसिटी घटते जा रहा है, यस और नो? यस सर। राइट, सो मैं क्लेम कर रहा हूँ, ग्रेटर इज द फील्ड डेंसिटी और फील्ड लाइन डेंसिटी, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एक स्पेस में जगह है जहां पे फील्ड लाइंस ऐसे है। कहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पी पे कि क्यू पे? पी पे। एक और पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन है, कहाँ पे ज्यादा होगा? इसमें सेम होगा। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, और इमेज एक और फील्ड लाइन पैटर्न अगर लेट्स से होता है इस तरह का, और मैं बोलता ऐसे हैं फील्ड लाइंस, मुझे हमेशा फील्ड लाइंस के एरो दिखाने चाहिए। दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर ये मैग्नीट्यूड का बात हो रही है कि प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में ही है? ध्यान से देखो, मैंने तो वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। तो फिर सर इक्वल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। परफेक्ट, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज directions are different. Excellent. परफेक्ट, तो क्या अब हम फील्ड लाइन पैटर्न्स देख के ये सब बातें कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्या डायरेक्शन है फील्ड का? अग्रीड। यस सर। ओके, एक चीज और, अगर फील्ड लाइन ऐसा है तो कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पी का कि क्यू का? दिस इज द फील्ड लाइन। सर एक ही फील्ड लाइन है तो फिर मतलब दोनों की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फिर तो पोटेंशियल भी सेम ही होगा। ये गलत इंफरेंस हो रहा है, एक बार फिर से ध्यान से सोचो।
सर वो चार्ज कहाँ है, जो क्यू चार्ज, या एक चार्ज होगा जिसके कारण ये फील्ड लाइन है? वो मतलब होगा कहीं पे, कोई फील्ड लाइन पैटर्न रहे होंगे, मैंने आपको बस एक उसका छोटा सा पार्ट दिखाया है। इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ध्यान से देखते हैं, अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज होता तो मेरा एक फील्ड लाइन ऐसे जाता ना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते, लेट्स से एक पॉइंट होता ए, एक पॉइंट होता बी, ये आर ए डिस्टेंस पे होता और ये आर बी डिस्टेंस पे होता, तो ए का पोटेंशियल होता के क्यू बाई आर ए, और बी का पोटेंशियल होता के क्यू बाई आर बी। कौन ज्यादा होता? वो वीए ज्यादा होता। वी ए ज्यादा होता, वी ए शुड हैव बीन ग्रेटर देन वी बी। सो कैन आई देन से इन जनरल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि जैसे आप उसके डायरेक्शन में आगे बढ़े तो आपका पोटेंशियल ए से घट के बी हो गया। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट पी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो कैन आई से as we go in the direction of electric field, potential decreases. Do we agree on this? सर बट व्हाट इफ एक नेगेटिव चार्ज के कारण ये फील्ड लाइन होता एंड देन फिर तब तो फिर क्यू पे ज्यादा होता। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन रेज किया आपने। मान लो एक नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, तो उसके वजह से फील्ड लाइंस उससे दूर जा रहा होता है कि उसके तरफ आ रहा होता उसके तरफ आ रहा होता। है? ठीक है, फिर से दो पॉइंट्स लेते हैं, सी एंड डी। पोटेंशियल एट सी आप लिखोगे माइनस के क्यू बाई आर सी, पोटेंशियल एट डी आप लिखोगे माइनस के क्यू बाई आर डी। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। कौन बड़ा है बताओ, वीसी बड़ा है कि वीडी बड़ा है? वीसी बड़ा है। वीसी बड़ा है क्योंकि वो लेस नेगेटिव है, क्लियर है? यस सर, बट सर अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करेंगे तब तो बट याद वीसी करो, बड़ा हुआ। आपको तो अच्छा। पोटेंशियल के बारे में बोल रहा हूँ मैं, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट? यस सर। तो स्टिल आप देख सकते हैं कि एज यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल स्टिल डिक्रीजेस, करेक्ट? यस सर। इसका मतलब है कि मैं आपको अब एक रीजन दिखा रहा हूँ। लेट्स से एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट्स, और यहाँ पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट्स, और the charge is constrained to move along this direction. The charge is constrained to move along this direction. वो इसी लाइन के along मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ लाते हैं और रिलीज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हैं। मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, और क्यों? राइट जाना चाहिए। पहले ये सोचो कि ये 8 वोल्ट्स है और ये 6 वोल्ट है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स 6 वोल्ट। यानी टुवर्ड्स राइट आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, फील्ड इधर होगा, यस सर। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करेक्ट? यस सर। फाइन। जब आप इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो याद करो एफ इज क्यू टाइम्स ई, और अगर क्यू नेगेटिव होता है तो एफ और ई का डायरेक्शन सेम की ऑपोजिट। ऑपोजिट। इसका तो मतलब है जब आप इलेक्ट्रॉन को इधर रखेंगे तो फोर्स जाएगा पीछे, तो इलेक्ट्रॉन राइट को मूव करेगा कि लेफ्ट? लेफ्ट।
So the electron will move towards left. लॉजिक समझ पाए? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से हम फील्ड लाइंस के थ्रू चीजों को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
सर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? लाइक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस की जरूरत है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो। क्योंकि लाइक फील्ड का फॉर्मूला जैसे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स है, तो फिर फील्ड इज इक्वल टू के पोटेंशियल बाई एक्स कर सकते हैं क्या? हम्म, ये ये करना थोड़ा मिस्टेक होगा। समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए 600 वोल्ट पे है और पॉइंट बी जीरो पे है, जीरो पोटेंशियल पे है। वेलोसिटी, और ये बॉल जो है, ये फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ए से बी जाने वाला है। और ए पे इसका स्पीड कितना है अपने को पता करना है, क्योंकि बी पे इसका स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड जब ये पहुंचता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये ए से बी जाएगा तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना? यस सर। कैसा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या लगता है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट की सेम? सेम होगा। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 20/100, क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, का स्क्वायर प्लस यूबी। ठीक चल रहा है? यस। अच्छा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस यूए को क्या हम क्यू इंटू वी ए लिख सकते हैं? याद है, यू इज क्यू वी, यस सर। इज हाफ इंटू एम इंटू 1/25 प्लस क्यू इंटू वी बी। अच्छा, बी पे पोटेंशियल कितना है? जीरो। जीरो। तो ये सेकंड वाला टर्म रहेगा कि जीरो? जीरो। बता देते हैं इसको। अच्छा, हाफ इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर प्लस चार्ज इंटू वी ए। वी ए है 600। हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 1/25। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 10⁻³ वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 2 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज एज गुड एज 2 इंटू 10⁻⁻5। एक बार देख लो इसे, क्योंकि इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 25 इंटू 2 50, 50 ये 2 से चला जाएगा और ये बन जाएगा 10⁻⁻5। सो 2 इंटू 10⁻⁻5। कोई दिक्कत? नो सर। और इसको लिख सकता था मैं 6 इंटू 10⁻⁻6, या फिर इसको लिख सकता था 0.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, 6 इंटू 10⁻⁻6, या 0.6 इंटू 10⁻⁻5। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, -0.6 इंटू 10⁻⁻5। So 10⁻³ into v square by 2 is 1.4 into 10⁻⁻5. So v square is equal to 1.4 into 10⁻⁻5। ये 2.8 हो जाएगा, ये 2.8। So v square is 2.8 into 10⁻⁻2, यानी कि v की वैल्यू √2.8 इंटू 10⁻⁻1। अब अगर आप इस रूट को सॉल्व करेंगे तो you will get something which is very close to 0.1675
मीटर्स पर सेकेंड, जिसको कि आप लिख सकते हैं 16.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ईशा, फाइनल रिजल्ट तो बी है हमारा। मेरे को एक बात बताइए, प्रोसेस आपको अभी क्लियर हुआ है क्या? यस सर। जो हमने प्रोसेस किया है वो क्लियर होना चाहिए। उस अप्रोच में कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर से बताऊंगा। नो सर। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़े क्वेश्चंस पोटेंशियल बेस्ड दिए जा सकते हैं, तो उनका अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले चीज की, विच इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Relation between electric field and potential. And when I'm going to derive this relation, I want you to quickly rewind that F is QE and U is Q into V. And I think we are clear with all the meanings of these terms, right? यस सर। Okay. I'm saying small work done by electric field can be written as Fe dot dr. Do we agree on this? यस सर। Small work done by electric field is Fe dot dr. So electric field is a conservative force, so small work done will be negative of change in potential energy, and that will be Fe dot dr. So due is minus Fe dot dr. I can write due as qdv. Is this thing fine? यस सर। सर Right? इसमें ये नेगेटिव डी यू ई क्यों है? लाइक व्हाई इज नेगेटिव? चार वो क्योंकि आप नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप याद करो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव होता है। इसीलिए मैंने जब इसको रिप्लेस किया तो एक माइनस साइन रख दिया। ठीक है। ओ ओके सर। अब डी यू की वैल्यू है, उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्यू डीवी इज इक्वल टू माइनस, और मैं फोर्स की जगह लिख देता हूँ क्यू ई, यानी डीवी दिस इज हाउ चेंज इन पोटेंशियल एंड फील्ड आर रिलेटेड। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम सम वी इनिशियल टू वी फाइनल, this will get integrated from some r initial to r final. So this will then be dv का इंटीग्रेशन बताओ, what is the integration of dv? वी एफ माइनस वी आई। vf minus vi, and that will be from r initial to r, from r initial to r. Do we agree on this? यस सर। Okay. If E is constant, now I'm talking about a situation. If E is constant, if E is constant, Vf सर ई minus कांस्टेंट कब रख, लाइक कोई एग्जांपल है क्या? uh, अभी तो मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। जब एक इनफाइनाइट चार्ज शीट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट होता है, तो उसके वजह से फील्ड एक यूनिफॉर्म फील्ड होता है जिसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आगे भी होता है और पीछे भी होता है। ठीक है।
उस समय फील्ड कांस्टेंट होता ओके सर। है, राइट। सो उस तरह के फील्ड्स अगर हुए तो मेरे को एक बात बताइए, ई फिर इंटीग्रेशन में रहेगा कि इंटीग्रेशन के बाहर? इंटीग्रेशन के बाहर। आर इनिशियल से आर फाइनल, और तब ये बन के तैयार होगा कुछ इस तरह का चीज, डी आर का इंटीग्रेशन आर, ये बन जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हमेशा की जब ई कांस्टेंट तब। जब भी कांस्टेंट हो तभी। तब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और फिर इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे इस। सर आंसर नेगेटिव आई कैप है क्या? आई कैप तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और आपको याद होगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना। अच्छा हाँ, मतलब -1। -1। ओके, लेट्स क्विकली चेक। फॉर्मूला हमें याद है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। Okay, so we are going to calculate VA minus VB. So minus E RA minus RB. Can you give me the value of RA vector? RA vector, position vector of A. 1 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap। Perfect. And position vector of B. 2 i cap plus 2 j cap plus 4 k cap। Perfect. So if I want to calculate RA minus RB, that would perhaps turn out to be, just check quickly, this, which I can possibly write as, make sense? सर एक मिनट, हम कुछ कैलकुलेशन एरर किए हुए हैं इसमें। एक बार आप चेक कर लीजिए। सर मेरा नेगेटिव नहीं आ रहा, मेरा में तो हम तो RB माइनस RA किए, क्योंकि लाइक फाइनल माइनस इनिशियल था। हाँ, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे है उसको फाइनल बोलते हैं, तो इस बार हमारा यहाँ पे ए, यहाँ पे है ना, तो ए मेरे लिए फाइनल का काम कर रहा है और बी इनिशियल का, तो ए अच्छा। फाइनल का और क्लियर है। यस सर। क्या आएगा फिर जवाब? सिर्फ 1 रहेगा आंसर। वी ए माइनस वी बी इज नेगेटिव ऑफ 2 i cap माइनस जे कैप प्लस के कैप इंटू माइनस आई प्लस के। माइनस माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी, ये आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। जे कैप के लिए कोई है नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 0। 1 इंटू 1 अगेन 1। जवाब इतना। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। लॉजिक क्लियर है? दिस इज हाउ यू कैन रिलेट पोटेंशियल डिफरेंस विथ इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उस चीज को और इलेबोरेट कर। लेट्स से आपका ई वेक्टर इन जनरल और डी आर वेक्टर इन जनरल, यही होता होगा ना? यस सर। आपके आपके ई वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते होंगे और आपके डी आर वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होते होंगे। तो डीवी वेक्टर जो हो, जिसको कि आपने माइनस ई डॉट डी आर लिखा था, उसको मैं शायद ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि जब आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप से, और के कैप से, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब अगर मैं y और z को कांस्टेंट मान लूं तो dy और dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर उन दोनों को कांस्टेंट मान लिया है तो चेंज इन y और चेंज इन z कितना हो जाएगा?
जीरो। परफेक्ट। कोई भी चीज को अगर कांस्टेंट मान लोगे तो उसका चेंज जीरो हो जाएगा। तो डीवी लिख पाऊंगा, यानी मैं ई एक्स, लेकिन ये तब लिख पा रहा हूँ जब मैंने वाई और जेड को क्या माना हुआ है, कांस्टेंट। करेक्ट। यस। इसको इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम इस समय सिर्फ x को वेरिएबल मान रहे हैं, हम बाकी y और z और जो भी चीजें हैं उन सब बाकी सबको क्या मानने वाले हैं, कांस्टेंट मानने वाले हैं। ठीक है। उसी तरह से जब आप ey निकालेंगे तो आप विथ रेस्पेक्ट टू y, और जब आप ez कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू z। अग्रीड। यस सर। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा देता हूँ, आप बेटर समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जेड क्यूब, और आपसे कहा फाइंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। Find the corresponding electric field is something we are trying to calculate. So in that scenario, we first try to calculate for Ex, and when I try to calculate for Ex, partial differentiation of V with respect to X। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आप बोल सकते हो। ये माइनस तो पहले बाहर आके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो उस समय वाई और जेड को वेरिएबल मानते हैं कि कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट मानते हैं। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर रखते हो कि बाहर कर देते हो। बाहर हो जाएगा। तो वाई जेड क्यूब बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? टू एक्स। तो ये बन के निकलेगा टू एक्स वाई जेड क्यूब, दिस इज ई एक्स। तो ई वाई निकालते हैं। तो इस बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वी को, लेकिन अब y के रेस्पेक्ट में करना है। माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। इस बार y वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट है। बाहर करो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? वन। एंड देन वी गो टू ez। डिफरेंशिएशन ऑफ z क्यूब विद रिस्पेक्ट टू z। थ्री जेड स्क्वायर। पर अब आपके पास तीनों कंपोनेंट्स आ गए, ex ey ez। मैं बड़े आराम से ई वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ। ex आई कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। This is the expression for electric field. Do we agree on this? यस सर। Right?
तो अगर मेरे को पोटेंशियल का फंक्शन पता होगा तो हम करस्पॉन्डिंग फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिक समझ पाए हो? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इसको। लुकिंग फॉर द आंसर। थोड़ा लंबा टर्म है, अच्छे से डिफरेंशिएट करना, वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होने का चांस।
सर फील्ड का वैल्यू 6 - 8 y² - 8x पहले एक ब्रैक एक करके कर। EX की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 6 - 8 y² - 8x। नेगेटिव साइन रहा होगा नहीं सर, क्योंकि याद करो EX ये होता है नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, करेक्ट। यस सर। तो एक माइनस साइन है, ठीक है। EY बताइए सिमिलरली, माइनस साइन पहले ही ले लेता -16xy - 8 + 6z। हूँ। परफेक्ट। और EZ बता दीजिए। 6y। तो एक काम करते हैं, एट ओरिजिन EX होगा -6, EY होगा -8 और EZ होगा 0, करेक्ट। यस सर। तो एट ओरिजिन E का मैग्नीट्यूड होगा EX² + EY²। तो E का मैग्नीट्यूड होगा 10। अग्री करते हैं। यस सर। And तो फोर्स जो होगा ओरिजिन पे वो होगा Q टाइम्स E। Q हमारे पास है 2 कूलम, तो 2 × 10, यानी फोर्स अपने पास आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक बोल रहा हूँ। यस सर। तो ये आपने बिल्कुल सही निकाला था। ये जैसे ही अपने को मिल जाएगा, मैं ओरिजिन पे फील्ड की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, फिर टोटल फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, और क्यूई करके रिजल्ट दे सकता हूँ। अप्रोच समझ पाए हो। यस सर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट फील्ड